Friend, I am Yogesh Tiwari from RI classes. Today I am going to explain most important topic of chapter potential and potential difference. ठीक है, आज हम आपको बताते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है. ठीक, आपको हम ये बताते हैं कि कैसे कोई चार्ज मूव करता है फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. अब जैसे हमारे पास क्या हो गया, अब जैसे ये हमारे पास कोई पॉजिटिव चार्ज हो गया. ठीक है, अब अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका एक अट्रैक्शन होता है और रिपल्सन होता है. ठीक, अट्रैक्शन किसके लिए होता है, रिपल्सन किसके लिए होता है. अट्रैक्शन होता है नेगेटिव चार्ज के लिए और रिपल्सन होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए. ठीक, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट से किसी इनफाइनाइट से अगर हम किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं तो कुछ हम वर्क करा रहे हैं. अब ये वर्क कैसे करा रहे हैं. ठीक, जैसे क्या होता है कि हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर से अगर कोई लो प्रेशर रहता है तो हमको कोई एनर्जी नहीं देना पड़ता है, ना ही हमको कोई वर्क करना पड़ता है. जैसे अगर जैसे देखिए क्या होता है, ये ग्रेविटी ड्यू टू ग्रेविटी है. अगर ये मार्कर को हमने छोड़ दिया, ये नीचे गिर गया. ठीक, ये ग्रेविटी के थ्रू जा रहा है. लेकिन अगर इसी मार्कर को अगर मैं नीचे से ऊपर करूं तो हमको इस पर एक वर्क कराना पड़ेगा. समझ आ रहा है. अगर कोई भी वाटर है, अगर ऊपर से अगर नीचे गिर रहा है तो वो आराम से ग्रेविटी के थ्रू नीचे गिर रहा है. अगर वही चीज वाटर को नीचे से अगर हम ऊपर फेंकें तो उस पर हम एक वर्क देंगे. ठीक, जितना वर्क ज़्यादा देंगे उतना ज़्यादा ये ऊपर जाएगा या फिर ऊपर क्वांटिटी में जाएगा. ठीक है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ से अगर यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, कोई पॉइंट हमारा देखिए ये हम यहाँ से लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया ये पॉइंट हो गया बी. ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे ये पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा तो एक इसको रिपल्सन देगा. अच्छा, इसमें हम बता दें कि इसका एक फील्ड होता है. देखिए ये इनका फील्ड है. ठीक, जितना ज़्यादा इसके फील्ड में आएगा उतना ज़्यादा ये रिपल्सन देगा. उतना ज़्यादा होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस मतलब क्या होता है, जैसे अगर इनको हम छोड़ते हैं, इनके पास एक एनर्जी आता है, जैसे उनको पोटेंशियल एनर्जी हम छोड़ते हैं तो वो काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाता है और तुरंत ये मूव करना स्टार्ट कर देता है. अब इसको अगर हम यहाँ से यहाँ लेकर आए तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, कुछ हमने वर्क किया. ठीक, अच्छा, चार्ज को किसको हम लेकर आ रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज को लेकर आ रहे हैं. एक बार हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी पे. क्या आप ये बता सकते हैं कि क्या पॉइंट ए पे लाने में जो हम वर्क किए हैं उतना ही वर्क हम पॉइंट बी पे भी उतना ही वर्क करेंगे. अगर इनफाइनाइट से अगर किसी पॉजिटिव चार्ज को अगर हम ए पे लेकर आ रहे हैं और बी के पास लेकर आ रहे हैं तो चार्ज तो हमारा सेम है. ठीक है, चार्ज तो हमारा सेम है. क्या यहाँ पे जो चार्ज है उसका डब्ल्यू ही रहेगा, यहाँ पे भी डब्ल्यू ही रहेगा? नहीं, यहाँ पे वर्क दूसरा रहेगा, यहाँ पे वर्क दूसरा रहेगा. ज़्यादा वर्क हम कराएंगे तो ज़्यादा हमारा चार्ज पास में आएगा, ज़्यादा अगर हम कम अगर वर्क कराएंगे कम चार्ज होगा. इसका मतलब क्या होता है कि W2 जो दिया हुआ है वो ग्रेटर देन किससे है, W1 पे है. ठीक, और इनका जो रेशियो अच्छा लेके किसको आ रहा है, चार्ज को लेकर आ रहा है. चार्ज को यहाँ से यहाँ तक आ रहा है तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस किसको होगा. जैसे अगर हम यहाँ पे दोनों को रख दिया है, ठीक है, पार्टिकल को हमने रख दिया है यहाँ से इनफाइनाइट से हम यहाँ पे लेकर आए, पार्टिकल हमारा बी पे है, पार्टिकल हमारा ए पे है. ठीक है, सबसे ज़्यादा रिपल्सन किस पे होगा, किसके पास ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मतलब किसको अगर हम छोड़ेंगे तो सबसे तेज काइनेटिक एनर्जी किसका होगा. अगर जैसे देखो हमने ये बोला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत ऊपर है, कोई मतलब कोई ज़्यादा हाइट में नहीं है, दोनों को छोड़ते हैं तो किसके पास पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होता है. पोटेंशियल जो होता है किसके पास ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ऊपर के होता है कि बहुत पास में होता है. तो जो सबसे ज़्यादा ऊपर होता है उसके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, हाइट बढ़ने के साथ साथ पोटेंशियल बढ़ने लगती है. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा होता है. अगर यहाँ से देखते हैं ये बहुत तेज इस साइड भागेगा, इसके कंपेयर में ये ज़्यादा तेज भागेगा, ये कम तेज भागेगा. तो इनका अगर हम देखते हैं ये W2/Q, W1/Q, तो ये मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसका जो पोटेंशियल है इसके पोटेंशियल से इसका ज़्यादा है. ठीक, तो ये ज़्यादा मूव करेगा. तो कोई किसी भी पॉजिटिव चार्ज को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में जो हम काम करते हैं उसी को हम बोलते हैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. यहाँ पे क्या होता है, चार्ज होता है ना, चार्ज के अंडर में ला रहे हैं ना तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. क्लियर हो गया. ये बहुत हवा होता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमको समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं आ रहा है. मतलब किसी ऑब्जेक्ट किसी चार्ज को इनफाइनाइट से, देखिए किसी चार्ज को इनफाइनाइट से यहाँ पे लाने में जो हमने काम किया, चार्ज को लेकर आ रहे हैं. ज़्यादा हम काम करेंगे तो ज़्यादा चार्ज आएगा, कम काम करेंगे तो कम चार्ज आएगा.
ठीक है। तो ये जो चार्ज होता है वो डिपेंड किसके ऊपर होता है, वर्ग के ऊपर होता है। ठीक, ज़्यादा अगर हमने वर्ग किया तो ज़्यादा चार्ज आएगा, और अगर कम वर्ग किया कम चार्ज आएगा। किसी इनफाइनाइट से किसी पॉइंट पे लाने में जितना हम काम करते हैं उतना ही हमारे पास क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, किसी दो क्वांटिटी में, जैसे हमारा ये एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे, इनके दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। जैसे अगर हमने बोला कि कोई दो हमारे साइड में कोई दो ऐसे पर्सन है जो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, ठीक है, पैसे उनके पास बहुत ज़्यादा है। तो अगर पैसे बहुत ज़्यादा हैं तो हम किसके बेस पे कह रहे हैं, कुछ तो होगा ना, मतलब उन दोनों के बीच में डिफरेंस तो होगा ना। अगर एक के पास 40 रुपये है, एक के पास 60 रुपये है, तो इनके बीच में गैप कितने का है, 20 रुपये का है। तो मतलब 20 रुपये का गैप ही बताता है कि कौन ज़्यादा अमीर है कौन ज़्यादा गरीब है। क्लियर हो गया। तो अगर यहाँ से यहाँ तक लाने में पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कहते हैं, अगर ये हमारा हो गया 40, ठीक है, ये हो गया 60, ठीक, तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू होता है फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस। फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस हमारा कितना है, 60 है, इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हमारा 40 है, तो 60 माइनस 40 ये हो जाएगा 20 पोटेंशियल डिफरेंस हमारा हो गया। क्लियर हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी हो गया, बहुत ज़्यादा हुआ नहीं है। पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, किसी इनफाइनाइट्स में किसी चार्ज को किसी मतलब कि कहाँ से लेकर आ रहा है, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट पे क्यों लेकर आ रहा है, क्योंकि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है। ठीक, वहाँ से किसी चार्ज को किसी दैट पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, किसी भी पॉइंट पे लेके जा रहे हैं, वहाँ से यहाँ पे लेके जाने में जो हम काम करते हैं वही हमारा होता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया। अच्छा, हम ये नहीं बता सकते हैं कि ये अकेला हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है, ये हमारा अकेला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। अगर हम अकेले ही हैं तो हम बता नहीं सकते हैं कि हम बहुत ज़्यादा अमीर हैं कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, कि हमारे पास ये सामान ज़्यादा है। हमेशा कंपेरिजन जो होता है वो दो लोगों में होता है। ठीक, तो यही होता है कि अगर एक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 40 है, एक पोटेंशियल डिफरेंस हमारा 60 है, 40 और 60 है, तो दोनों के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 20 है। अब हम ये बताते हैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस का SI यूनिट क्या होता है, इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, इनका सिंबल क्या होता है, जो हम अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल इज वोल्ट। जो SI यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो क्या होता है, वोल्ट होता है, जिसको इंडिकेट करते हैं हम कैपिटल V से। इसको किससे इंडिकेट करते हैं, कैपिटल V से। अच्छा, हमने फार्मूला देखा है तो एक हुआ है कैपिटल V इज इक्वल टू W/Q, वेयर W इज इक्वल टू वर्क एंड Q इज इक्वल टू चार्ज। ठीक है, अब ये W का ऐसा यूनिट होता है हमारा कुलाम होता है, और चार्ज का हमारा होता है W का हमारा ऐसा यूनिट जूल होता है, Q का हमारा कुलाम होता है, और ये हमारा वोल्ट होता है। मतलब 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कुलाम, जिसको हम राइट कर सकते हैं 1 जूल अपॉन 1 G अपॉन 1 C और 1 J। ये हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक, सेकंड नेक्स्ट हम देखते हैं अ वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस अ कंडक्टर। वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। अब ये पैरेलल क्या होता है, हमने ये तो आपको बता दिया कि वोल्ट मीटर को हमेशा हम किससे कनेक्ट करते हैं, पैरेलल से। अब ये पैरेलल क्या होता है, और अगर हमारा जो एमीटर होता है उसको हम कनेक्ट करते हैं सीरीज में, तो ये सीरीज क्या होता है, और ये किसको हम कनेक्ट करते हैं, मतलब क्या ऐसा होता है कि मतलब ये हमारा जो वोल्ट होता है, वोल्ट को हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं या वोल्ट को हम पैरेलल में रखते हैं, क्या इसका कोई और भी ऐसा पार्ट होता है जिसको हम रखते हैं, अगर रखते हैं तो वो क्या होता है। अब हम उसको वो बताते हैं कि जिसको हम रखते हैं वोल्ट मीटर, जिसको हम रखते हैं पैरेलल में, वो होता क्या है, सीरीज को रखते हैं कि पैरेलल में रखते हैं कि रेजिस्टेंस को, मतलब क्या हम रखते हैं। अब हम नेक्स्ट को बताते हैं।